दौरे पर सीएम योगी। गौ सेवा से दिन की शुरुआत। सीएम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गौ सेवा से की दिन की शुरुआत। सीएम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी। गौ सेवा से की दिन की शुरुआत। सीएम योगी ने मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरखपुर से धनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं धनेश जी, क्या जानकारी है इस खबर पे? निशा, आज जो है सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पे है गोरखपुर के। कल जो है उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उसके बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उसके बाद सुबह जनता दर्शन लगा। इसमें जो है जनता दर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और अपने अपनी समस्याओं को रखा और मौके में मौजूद आला अधिकारी जो थे उनको संबंधित अधिकारी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। वही 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है ग्रामीण विधानसभा और जो है सदरा विधानसभा के जो भी पदाधिकारी होंगे उनके साथ एक सर्वोच्च का कार्यक्रम होगा और लगभग सर्वोच्च कार्यक्रम के साथ साथ उससे कई चर्चाएं होंगी। जी गणेश जी, इसके बाद उनका क्या शेड्यूल रहने वाला है? जी अभी तो कोई कार्यक्रम आया नहीं, लेकिन लगातार जो है सीएम योगी अपने कार्यक्रम में बदलाव भी कर रहे हैं। तो कोई देखा जाए तो अगर कार्यक्रम में जो जिस तरह से लगातार अपने कार्यकर्ताओं को सहेज रहे हैं तो लग रहा है कि 2027 की तैयारी है। 27 की कहीं न कहीं जो यूपी में लोकसभा में जो सीटें कम हुई है उसको लेकर 2027 की तैयारी में लगे हुए सीएम योगी अपने कार्यकर्ता या पदाधिकारियों को सहेज रहे हैं। चाहे सर्वोच्च के तहत हो चाहे किसी भी तरह हो, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो या विधायक हो। जी धनेश जी, धन्यवाद आपका। दिल्ली पुलिस केजरीवाल को लेकर निकली। तिहाड़ जेल से कोर्ट के लिए रवाना हुए केजरीवाल। केजरीवाल की राव रेवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। केजरीवाल को हाई कोर्ट से लग चुका है झटका। दिल्ली पुलिस केजरीवाल को लेकर निकली। तिहाड़ जेल से कोर्ट के लिए रवाना हुए केजरीवाल। केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। केजरीवाल को हाई कोर्ट से लग चुका है झटका। दिल्ली पुलिस केजरीवाल को लेकर निकली। तिहाड़ जेल से कोर्ट के लिए रवाना हुए केजरीवाल। केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली पुलिस केजरीवाल को लेकर निकली। तिहाड़ जेल से कोर्ट के लिए रवाना हुए केजरीवाल। केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, क्या है खबर? देखिए, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की तो अरविंद कहीं कहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं कहीं कहीं देखा जाए तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार चाहे राव रेवेन्यू कोर्ट की बात करें, चाहे हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कहीं भी उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं दिखाई दे रही है। जबकि
आज जो है फिर से एक बार उनको तिहाड़ जेल से रावजोहनी कोर्ट ले जाया जा रहा है और आज उनके मामले पर सुनवाई होनी है। और अभी जबकि कल अभी आपको बता दें कि कल अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी, लेकिन मामले को सुरक्षित रख लिया गया और अभी तक उनकी बेल नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से ईडी लगातार उनके खिलाफ कहीं न कहीं उनके खिलाफ बयान दे रही है, जिसकी वजह से उनको, जैसे कि राउस रेवेन्यू कोर्ट से इनको राहत मिल गई थी, पर हाई कोर्ट ने इनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से उनको रावजोहनी कोर्ट से राहत मिली थी और वहीं हाई कोर्ट में फिर इसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट ने उनकी जो उनकी जमानत थी, उनकी जमानत को रोक लिया। उसके बाद फिर उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उनको राहत किसी तरह की नहीं दी है। लेकिन आज फिर उनको तिहाड़ जेल से ले जाया जा रहा है रावजोहनी कोर्ट। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आज रावजोहनी कोर्ट में क्या फैसला होता है। जी जी, जैसे कल संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है बीजेपी पे कि ये साजिश की जा रही है, जब से सीबीआई ने इस पे दखल दिया है, आप क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, अगर बात की जाए संजय सिंह की, तो कहीं न कहीं संजय सिंह हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार वो बीजेपी पर निशाना साध रही है, लगातार सरकार पे निशाना साधती रही है कि सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे में, फर्जी केसों में फंसाना चाहती है। कोई सीबीआई ने शराब कांड पे दखल दिया है, इस बारे में इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, अगर सीबीआई की बात करें तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ईडी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है, फंसा रही है, कहीं न कहीं देखा जाए शराब नीति मामले में, तो वहीं अब जो है सीबीआई जो है इसमें दखल दे रही है। जाहिर सी बात है कि सीबीआई अगर दखल दे रही है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो हो सकता है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो सके और हो सकता है कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होती नजर आए। सीबीआई इस मामले में अपना दखल दे रही है, तो इस पर क्या सीबीआई बीती रात केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल गई थी? देखिए, सीबीआई को पूरा पावर है। सीबीआई कभी भी तिहाड़ जेल हो या अरविंद केजरीवाल हो, कभी भी मुलाकात कर सकती है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से सीबीआई ने इस मामले में दखल दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में दखल देने के बाद सीबीआई कहीं न कहीं अब निर्णायक भूमिका निभाएगी। और दूसरी तरफ ये भी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी नेता, बने रहिए हमारे साथ, हम इस पे आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। दिल्ली लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज सुबह 11 बजे लोकसभा में मतदान। ओम बिरला के सामने कांग्रेस के सुरेश। 48 सालों में पहली बार दिल्ली लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज। सुबह 11 बजे लोकसभा में मतदान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात करें लोकसभा स्पीकर के पद के लिए, तो कहीं न कहीं लोकसभा स्पीकर पद के लिए अगर देखा जाए तो एनडीए की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, दोनों पार्टियों में बिल्कुल घमासान मचा हुआ है। और कल से परसों से ही जब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो, प्रोटेम स्पीकर रखे जा रहे थे, कहीं न कहीं देखा जाए तो भरथरी महताब जी, उसी समय से विपक्ष जो है लगातार जो है विपक्ष हमलावर था एनडीए पर। दूसरी तरीके से आपको बता दें कि उसके बाद जैसे इस पे ओम बिरला के सामने के सुरेश जी आ गए हैं, तो इस पे क्या होने वाला है? देखिए, अब एनडीए की तरफ से ओम बिरला आ गए हैं और उसके बाद अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश आ गए हैं। और आपको बता दें के सुरेश की बात की जाए तो कहीं न कहीं के सुरेश वरिष्ठ सांसद हैं, 8 बार के सांसद रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ दो बार बीच में उपचुनाव में के सुरेश को हार मिली थी, कहीं कहीं देखा जाए। लेकिन फिर भी अगर वरिष्ठता की सूची में देखा जाए तो के सुरेश जो है वो ओम बिरला से वरिष्ठ है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि राजनीति में भी ओम बिरला से वरिष्ठ है। पर ओम बिरला भी कहीं ना कहीं जाना माना चेहरा माने जाते हैं ना।
बिल्कुल, देखिए अगर ओम बिरला की बात करें तो ओम बिरला पिछली बार भी वो जब पिछली बार एनडीए की सरकार थी तो उसमें भी वो स्पीकर रह चुके हैं। लेकिन उस समय विपक्ष कोई उस समय विपक्ष नहीं था, उस समय सिर्फ बीजेपी की सरकार थी। कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से इस बार विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब जी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इस बार स्पीकर पद के लिए इसीलिए विपक्ष ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। जी जी, धन्यवाद आपका इस खबर के लिए। बढ़ते हैं आगे। सुल्तानपुर मानहानि मामले में राहुल गांधी केस में आज सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल ने की थी टिप्पणी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद। मामले में 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे थे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। सुल्तानपुर मानहानि मामले में राहुल गांधी केस में आज सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद। मामले में 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। सुल्तानपुर मानहानि मामले में राहुल गांधी केस में आज सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने की थी टिप्पणी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान की थी टिप्पणी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद। मामले में 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। सुल्तानपुर मानहानि मामले में राहुल गांधी केस में आज सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने की थी टिप्पणी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद। मामले में 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे राहुल गांधी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुल्तानपुर से आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। जी आशुतोष जी, क्या जानकारी है इस खबर पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें राहुल गांधी की अवैध टिप्पणी के मामले को लेकर इससे पहले भी सुनवाई चलती हुई चली आई है, लेकिन वो डेट चलती हुई चली है। लेकिन आज वही 26 जून को जो है आज राहुल गांधी की सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि उनको यहाँ से राहत मिल सकती नहीं मिल सकती, वो तो आज की डेट और आज का समय वक्त बता देगा, लेकिन अभी का इंतजार है। और रही बात जो है जिस तरह जो है राहुल गांधी के मामले के अवैध टिप्पणी को लेकर बयानबाजी चलते हैं, कहीं ना कहीं जो है ये कमेंटबाजी अमित शाह टिप्पणी को लेकर उठाया गया था और इनके अधिवक्ता हैं वो यहाँ का जो है सुनवाई उनकी देख रहे हैं। जब पटरियां जल रही थी तब भी पेशी हो रही थी, पर क्या आज सुनवाई हो पाएगी? देखिए वो तो अब समय बता देगा। इससे पहले भी जो है डेट तारीख आया था, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण जो है डेट टल गई थी। लेकिन आज 26 जून है, 26 जून की डेट तारीख को देख के अगर उनको राहत मिलती है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे ही मामला उनका आगे चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले समय में उनको बड़ी एक नोटिस मिल भी सकती है जिसका ये मामला टलता हुआ जा रहा है।
जैसे राहुल गांधी स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है तो ये उनके लिए काफी खास दिन रहेगा, तो इस मामले में क्या इसका असर होने वाला है? बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ इसका असर देखने को मिलेगा, या हो सकता है डेट टल भी सकती है, जिसका जो है एक उनकी जो चुनावी माहौल का जो भी दौरा रहा, जो भी चीज रहा इस समय, वो सब कहीं देखते हुए सुनवाई टल भी सकता है। बड़े स्तर के राष्ट्रीय नेता भी हैं और कहीं ना कहीं मामले को इसको टल के आगे डेट भी बढ़ाया जा सकता है, या हो सकता है आज हो भी सकता है इसको लेकर। जी जी जी, बिल्कुल इस खबर पर जुड़े रहिए, हम आपसे फिर से जानकारी लेंगे, नजर बनाए रखिएगा। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत, टैंकरों से की जा रही है पानी की आपूर्ति। राष्ट्रीय राजधानी पानी की किल्लत से रहा है जूझ। चिल्ला गांव में टैंकरों के जरिए हो रही है आपूर्ति। लोगों को पानी की कमी की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत, टैंकरों से की जा रही पानी की आपूर्ति। राष्ट्रीय राजधानी पानी की किल्लत से रहा है जूझ। चिल्ला गांव में टैंकरों के जरिए हो रही है आपूर्ति। लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत, टैंकरों से की जा रही है पानी की आपूर्ति। राष्ट्रीय राजधानी पानी की किल्लत से रहा जूझ। चिल्ला गांव में टैंकरों के जरिए हो रही आपूर्ति। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी। राजेश, दिल्ली इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात करें दिल्ली की तो कहीं न कहीं देखा जाए दिल्ली कई दिनों से जल संकट से जूझ रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है और कहीं कहीं देखा जाए आम आदमी लगातार उसके लिए आम आदमी पार्टी से मंत्री हैं, जो जल शक्ति मंत्री हैं आतिशी जी लगातार धरने पर भी बैठी थी इसके लिए, क्योंकि वो मांग कर रही थी कि हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाए, लेकिन पानी वहां से न छोड़ने जाने की वजह से दिल्ली में पानी का संकट गहराता नजर आया। और उसके बाद आतिशी लगातार जो आम आदमी पार्टी से मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं आतिशी जी। राजेश, जैसे देख रहे हैं कि चिल्ला गांव में टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है, तो क्या ये पर्याप्त हो पाएगा? देखिए, अगर बात करें टैंकरों की तो कहीं कहीं देखा जाए आम आदमी पार्टी जो है वो अपने वहाँ पे जनता के लिए कहीं कहीं देखा जाए तो टैंकरों से व्यवस्था करा रही, पानी की व्यवस्था टैंकरों से करा रही है, लेकिन टैंकरों से पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थी आतिशी वो धरने पे लगातार बैठी थी और लगातार धरने पे बैठने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद कल उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और तो कुल मिला जुला के देखा जाए अगर तो बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मांग कर रही थी कि हथनी कुंड बैराज से जो हरियाणा में आता है और हरियाणा से वो पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली में जल की पूर्ति हो पाती, लेकिन वहां से पानी न छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में जल का संकट जो है लगातार गहराता जा रहा है और अभी भी उस संकट बना हुआ है। जी राजेश जी, धन्यवाद। दिल्ली स्पीकर को लेकर होगा चुनाव, एनडीए का समर्थन करेगी वाईएसआरसीपी। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का वाईएसआरसीपी करेगी समर्थन। लोकसभा में जगन की पार्टी वाईआरसीपी के 4 सांसद हैं। दिल्ली स्पीकर को लेकर आज होगा चुनाव, एनडीए का समर्थन करेगी वाईएसआरसीपी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग जी। अनुराग, वाईएसआरसीपी इसका समर्थन कर रही है, इसका क्या फायदा होगा एनडीए को?
देखिए, जिस तरीके से आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है 11 बजे के आसपास, तो उसके लिए सारी तैयारी चल रही थी और उसी बीच YSRCP जो कि अभी तक किसी दल में शामिल नहीं थी, वो एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। उनके 4 सांसद हैं, तो ऐसे में एनडीए की राह जो है आसान हो सकती है। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं स्पीकर पद के, वो ओम बिरला हैं। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से के सुरेश उम्मीदवार हैं। तो आज देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन किसकी तरफ से वोटिंग करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी तरफ से व्यूह जारी कर दिया है। मायने ये है कि जो भी सांसद हैं या सहयोगी दल हैं कांग्रेस के या बीजेपी के, वो अपने पक्ष में वोट करें। मायने ये है कि ओम बिरला को लेकर के एनडीए काफी आशान्वित है और इसी तरीके से इंडिया ब्लॉक भी अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से के सुरेश का मुकाबला जैसे कि कमजोर ना हो। देख रहे हैं YSRCP ओम बिरला का स्पेशल समर्थन करने के लिए आई है, तो इस बारे में क्या है? देखिए, पिछले काफी दिनों से ये बातचीत चल रही थी कि सहयोगी दलों को किस तरह से मनाया जा सके और इसको लेकर के राजनाथ सिंह भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि डिप्टी स्पीकर का पद को लेकर के जिस तरह से इंडिया ब्लॉक अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी, उसी बीच में ये जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है YSRCP, ये भी अपनी तरफ से जिनके 4 सांसद हैं इसको अपने खेमे में लेने के लिए दोनों पार्टियां लगी हुई थी। चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की, जैसा कि आज एनडीए गठबंधन के साथ जुटती दिखाई दे रही है, तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं ओम बिरला की राह आसान हो सकती है। लेकिन अब चुनाव है, चुनाव में किसी भी तरफ पलटा जा सकता है। इसी को देखते हुए अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ इस चुनाव में निकल के आता है। हालांकि अब तक 2 बार पहले भी लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ है जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार रहा है उसने ये चुनाव जीता है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि एनडीए कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन इंडिया ब्लॉक को भी इस बार कमजोर करके आंका नहीं जा सकता है। अब इंडिया ब्लॉक अपनी तरफ से क्या पत्ते खोलती है और किस तरीके से स्पीकर पद से इस चुनाव को दिलचस्प बनाती है, ये भी काफी देखना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 11 बजे से जब ये शुरू होगा, अब इस तरह से चुनाव के लिए पूरा समय रखा गया है, तो इन सांसदों के बीच में क्या मन में है और किस तरीके से गुप्त मतदान के जरिए कौन उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत कर बाहर आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो बातचीत की विपक्षी दलों से या फिर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं से, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसको लेकर के चुनाव जैसी नौबत आई और कल जिस तरह से सुरेश को पहले प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात कर रही थी, वो प्रोटेम स्पीकर भी उनको नहीं बनाया गया। उसके बाद अब स्पीकर पद की रेस में वो है, तो क्या के सुरेश क्या कर दिखा पाते हैं, ओम बिरला को इस बार हरा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर ओम बिरला की बात करें तो ओम बिरला स्पीकर पहले भी रहे हैं और इस बार उनका दूसरा टर्म हो सकता है अगर वो जीतते हैं। तो बलराम जाखड़ के बाद वो दूसरे ऐसे स्पीकर होंगे जो 2 टर्म पूरे करेंगे। तो ऐसे में तमाम खास निगाहें के पद से जो चुनाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से बाकी सहयोगी दलों से भी एनडीए की बात करें या इंडिया ब्लॉक की, दोनों को समर्थन मिल रहा है। तो ये देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या नतीजे आते हैं और इस पर सबकी निगाह रखी हुई है। जी अनुराग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ 30 जून को काशी आएंगे संघ प्रमुख। मोहन भागवत करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। संघ कार्यालय में करेंगे संगठनात्मक बैठक। 23 जून को काशी आएंगे संघ प्रमुख। मोहन भागवत करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। संघ कार्यालय में करेंगे संगठनात्मक बैठक। 30 जून को काशी आएंगे संघ प्रमुख। मोहन भागवत करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर,
पता जवाहरलाल नेहरू रोड निकट पार्वती हॉस्पिटल प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938